हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉन सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने एक एलईडी टीवी रखी हुई है और यहाँ पर मेरे सामने जो ये एलईडी टीवी बोर्ड है, इसके अंदर कुछ आईसी लगी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, एक इसके नीचे आईसी लगी हुई, कुछ यहाँ आईसी लगी हुई हैं। देखो, कुछ बेसिक आईसी तो ऐसी हैं जो कि हर कोई देख के पहचान जाता है कि हाँ, ये आईसी ये है। लेकिन हर नए टेक्नीशियन को ये नहीं पता होता कि भाई ये आईसी यहाँ पे क्यों लगी हुई है, इस आईसी का क्या काम है और कौन से नंबर की लगी हुई है। आज हम आपको आईसी की सिर्फ पहचान बताएंगे पूरी। मतलब अगर इस तरह का मदरबोर्ड आता है, देखो इस तरह का मदरबोर्ड आता है, आपने देखा होगा। तो पूरे मदरबोर्ड के अंदर, एलईडी टीवी के अंदर जो जितनी भी आईसी लगी हुई हैं वो किस नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सारे वो बताएंगे कि हाँ भाई ये किस किस काम के लिए लगाई जाती है और सब कुछ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कोई भी अगर एलईडी टीवी होता है उसके अंदर दोस्तों हमारी दो चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले हॉट सेक्शन है, कोल्ड सेक्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है हॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट और यहाँ कोल्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कोल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर हॉट। मतलब कोई भी अगर एलईडी टीवी होगा, ज़्यादातर मोस्टली उसमें दो सेक्शन होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। और अगर आप कोई एलईडी टीवी पुराना लेते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, आधी बोर्ड इधर आधा बोर्ड इधर की तरफ होता है। तो उसमें हॉट सेक्शन एक तरफ होता है, कोल्ड सेक्शन एक तरफ होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा हॉट एंड कोल्ड। हॉट का मतलब है जहाँ पे हमारी वोल्टेज जो सहनशीलता से ऊपर होती है, मतलब जहाँ पे आपको नहीं लगे कि हाँ भाई अगर हम यहाँ पे हाथ टच करेंगे हमारा करंट लगने की संभावना है, उसको बोलते हैं हॉट सेक्शन। और जिधर हमारे हाथ भी लग जाए, कैसे भी लग जाए, मतलब 50 वोल्टेज के नीचे नीचे रहेगी, उसे बोलते हैं हम कोल्ड सेक्शन, जहाँ पे हमारा करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो जो हमारा हॉट सेक्शन होता है उसके अंदर जितनी भी आईसी लगी होती हैं उसको हम सप्लाई आईसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉट सेक्शन के अंदर ये यहाँ पे लाइन है, बीच में लाइन खींची हुई है। और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में भी एक लाइन पट्टा बना हुआ है, देखो ये पट्टा जा रहा है। तो यहाँ पे को हॉट सेक्शन है, तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ये हमारी एक यहाँ पे सप्लाई आईसी है, ठीक है, जो कि इसके मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए लगाई हुई है। इसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं कोल्ड सेक्शन में। कोल्ड सेक्शन में देखेंगे आप, सबसे पहले कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक आईसी लगी हुई है, ये आईसी, ये ब्लूटूथ चिप आईसी है, ठीक है। ये ब्लूटूथ चिप आईसी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको छोटी छोटी आईसी दिखाई दे रही है। यहाँ जो ये कोयल है, ये जो कोयल होती है बक कोयल होती है, और बक कोयल जहाँ लगी होती है उसके पास जो आईसी लगी होती है हमेशा रेगुलेटर आईसी बोलते हैं उसको। रेगुलेटर आईसी वही जो हमारी वोल्टेज कन्वर्ट करे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ भी बक कोयल है, यहाँ भी बक कोयल है, इसके पास जितनी भी आईसी लगी हुई है यहाँ भी बक कोयल है, तो इसके पास ही रेगुलेटर आईसी है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे स्पीकर का कनेक्टर लगता है। यहाँ पे जो हमारी आईसी है ये साउंड आईसी है, जो कि क्लास डी बोर्ड की आईसी, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारी दो आईसी रहेगी, फिर हमारी मेन आईसी दो रह गई इसके अंदर, ठीक है। एक आईसी आप यहाँ पे बाहर देखेंगे और एक आईसी हमारी अंदर अंदर देखेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी सिर्फ जो है ये 512, ये देखो ये जो यहाँ पे लगी हुई है ना SCC 716, ये जो यहाँ पे लगा रखी है 512 GB इसके इंटरनल अंदर होती है, मतलब रैम जो होती है। और इसकी जो रोम होती है, रोम मतलब जो इसका साइज होता है, स्टोरेज का जो साइज होता है, वो यहाँ पे किसी का 8 GB, किसी का 16 GB, लेकिन इस वाली का 8 GB है यहाँ पे, ठीक है। ये 8 GB में 8 GB रोम यानी कि 8 GB इंटरनल। जिस तरह SCC है, सैमसंग की EMMC आईसी लगी हुई है, ये जो आया है यहाँ पे ये EMMC है। EMMC और मेन आईसी की पहचान क्या होती है मैं दोस्तों बता देता हूँ। देखो, EMMC और मेन आईसी में ये पहचान होती है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये लगा होता है ना हीट सिंक, उसे मेन आईसी यानी कि प्रोसेसर आईसी बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इसके बराबर में लगी होती है स्टोरेज आईसी यानी कि EMMC आईसी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा इससे एडवांस बोर्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं SCC 819 लगी हुई है, ये 1 GB वाली है। 1 GB स्टोरेज इसके अंदर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है इसके बाद यहाँ पे एक और लगा रखी है रैम, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल कराने के लिए 1 GB। तो यहाँ पे जो है दो रैम लगी हुई हैं और साथ में स्टोरेज डिवाइस है। EMMC के अंदर रैम और रोम दोनों होती हैं। तो यहाँ पे ये जो इस तरह से SCC 819, मतलब बिना बिना हीट सिंक के, मतलब बिना हीट सिंक के जो बराबर में आपको लगी मिलेगी ना, ये रैम और स्टोरेज डिवाइस मिलेगी, जो कि हीट नहीं होती हैं, ज़्यादा हीट नहीं होती हैं, ना के बराबर हीट होती हैं। तो ये साइड में स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिन पे आपको कोई भी पिने नहीं दिखाई देंगी खास ऐसी इस तरह से। और उसके बाद ये जो होती है, ये होती है हमारा मेन प्रोसेसर आईसी, MCU बोल सकते हो इसे, मेन आईसी बोल सकते हो, मेन मदरबोर्ड में जो चिप लगी होती है उसे बोल सकते हो। तो ये इनके अंदर की पहचान होती है। जिस पे हीट सिंक लगी होती है वो MCU, उसके बराबर में जो इस तरह से आईसी लगी होगी वो स्टोरेज आईसी यानी कि जैसे EMMC आईसी बोल सकते हो। और यहाँ पे कनेक्टर के पास जो लगी हुई है
यहाँ पर हमारी लगी हुई है ये साउंड आईसी, और बाकी ये सप्लाई आईसी, और यहाँ ब्लूटूथ आईसी, और इसमें ज़्यादा आईसीज नहीं है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कौन सी आईसी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है इसके अंदर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।